नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट 3 में संस्कृत विषय में श्रीमद् भगवद गीता का तृतीय अध्याय और इस अध्याय का नाम है कर्म योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग का ज्ञान देते हुए कहते हैं। अब देखिए, यह जो हम आगे अब श्लोक पढ़ने वाले हैं, कौन सा, जिसका नंबर है 14 नंबर। इस श्लोक पर अनेक बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी यह श्लोक व्याख्या के लिए आता है और कभी यह श्लोक छोटे प्रश्न में आता है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार सृष्टि प्रक्रिया बताने वाला श्लोक बताइए या श्लोक लिखिए। तो आपको यह श्लोक लिखना है विद्यार्थियों 14 नंबर का। अगर सृष्टि प्रक्रिया के विषय में अगर पूछता है तो आपको यह श्लोक लिखना है विद्यार्थियों। अब देखिए क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि हे अर्जुन, अन्नाद अन्न से भवन्ति उत्पन्न होते हैं भूतानि सभी जीव जंतु। क्या कहते हैं कि अन्नाद भवन्ति भूतानि, भूत से तात्पर्य है विद्यार्थियों जितने जीव जंतु इस सृष्टि में हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, अन्नाद भवन्ति भूतानि, कि जितने बार भूत हैं, जितने बार जीव जंतु हैं, वे अन्न से उत्पन्न होते हैं। पर्जन्यात् अन्न संभवः, पर्जन्य कहते हैं बादल को, कि पर्जन्यात् अन्न संभवः, और पर्जन्य से अन्न की उत्पत्ति होती है। क्या कहते हैं कि अन्नाद भवन्ति भूतानि, के अन्न से तो जीव जंतु उत्पन्न होते हैं, और पर्जन्यात् अन्न संभवः, और पर्जन्य से अन्न उत्पन्न होता है। और फिर क्या कहा, यज्ञात् भवति पर्जन्यो, के यज्ञात् भवति पर्जन्यो, यज्ञ से बादल उत्पन्न होते हैं, और यज्ञ कर्म समुद्भवः, और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। क्या बताया विद्यार्थियों कि अन्नाद भवन्ति भूतानि, के अन्न से सब जीव जंतुओं की उत्पत्ति होती है, और पर्जन्यात् अन्न संभवः, और पर्जन्य से अर्थात बादल से अन्न की उत्पत्ति होती है। यज्ञात् भवति पर्जन्यो, और बादल की उत्पत्ति यज्ञ से होती है, और यज्ञ कर्म समुद्भवः, और यज्ञ की उत्पत्ति किससे होती है, कर्म से होती है। तो इस प्रकार से उत्पत्ति के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि सृष्टि की उत्पत्ति इस प्रकार से होती है कि जो अन्न है उससे जीव जंतु उत्पन्न होते हैं, और वह जो अन्न है जब बरसात होती है तो पर्जन्य से होती है बादल से, तो बादल से बरसात होती है, इसलिए बादल से अन्न उत्पन्न होता है। और जो बादल हैं वे यज्ञ से उत्पन्न होते हैं, और यज्ञ कर्म समुद्भवः, और यज्ञ की उत्पत्ति किससे होती है, कर्म से होती है। तो आ गया होगा विद्यार्थियों आपके समझ में। अब देखिए इसमें जो व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे आप, पहली जो व्याकरण टिप्पणी है वह है भवन्ति। क्या है विद्यार्थियों, भवन्ति है। और जिसकी व्याकरण टिप्पणी आप लिखेंगे, भू धातु लट लकार भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। उसके बाद विद्यार्थियों दूसरी व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे आप, अन्नाद। आप लिख देंगे अन्न शब्द पंचमी विभक्ति
बहुवचन, और उसके बाद आगे वाले लिखेंगे विद्यार्थियों भूतानि। आप लिखेंगे भूत शब्द है प्रथमा विभक्ति, बहुवचन, और इसके बाद विद्यार्थियों आप लिखेंगे भवती, और भवती में लिखेंगे आप भू धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन, और इसके बाद विद्यार्थियों आप लिखेंगे यज्ञात, आप लिखेंगे यज्ञ शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन। अब देखिए विद्यार्थियों दूसरा जो श्लोक है उसमें देखिए क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, कि कर्म को ब्रह्म से उत्पन्न समझो, ब्रह्म उद्भवम, कि कर्म को ब्रह्म से उत्पन्न समझो, और ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, और जो ब्रह्म है वह अक्षर से उत्पन्न हुआ है, और तस्मात् इसलिए सर्वगतम सब स्थानों पर विद्यमान ब्रह्म जो ब्रह्म होता है नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, कि नित्य यज्ञ में प्रतिष्ठित रहता है। क्या बताया कि कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, कि हे अर्जुन जो कर्म है उसकी उत्पत्ति किससे होती है, ब्रह्म से होती है, और ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, और जो ब्रह्म की उत्पत्ति है वह अक्षर से होती है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, इसलिए सभी जगह जो विद्यमान रहने वाला है ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, कि वह हमेशा यज्ञ में विद्यमान रहता है, यज्ञ में प्रतिष्ठित रहता है। पढ़ लीजिए विद्यार्थियों आप इसको एक बार। अब देखिए पहला है ब्रह्मोद्भवम, आप लिखेंगे ब्रह्म प्लस उद्भवम, और ये गुण संधि हो जाएगी और सूत्र हो जाएगा आद गुणः। इसके बाद जो दूसरा है ब्रह्माक्षर, तो आप लिखेंगे ब्रह्म प्लस अक्षर और दीर्घ संधि लिख देंगे, और सूत्र है विद्यार्थियों अकः सवर्णे दीर्घः।
इसके बाद तीसरी व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे आप। सर्वगतम गम धातु त प्रत्यय, और उसके बाद है यज्ञ, आप लिख देंगे यज्ञ शब्द सप्तमी एक वचन, और पांचवा है विद्यार्थियों प्रतिष्ठितम, आप लिखेंगे प्रत्यय उपसर्ग स्था धातु और त प्रत्यय। इसका प्रिय विद्यार्थियों एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों कि तीसरा श्लोक है, क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यह अघायु इंद्रिय रामो मोघम पार्थ स जीवति। देखिए क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, देखिए कि एवं प्रवर्तितम चक्रम, कि एवं इस प्रकार से प्रवर्तितम चक्रम जो प्रवर्तित चक्र है, कौन सा, ये जो सृष्टि चक्र बताया है भगवान श्री कृष्ण ने, न अनुवर्तयति इह, कि न माने नहीं, अनुवर्तयति इह कि जो इसका अनुवर्तन नहीं करता है इस लोक में, यह माने जो व्यक्ति अघायु, अघायु कहते हैं पाप आयु, इंद्रिय रामो इंद्रियों में रमण करने वाला, मोघम पार्थ सजीवती कि हे पार्थ, हे प्रथापुत्र अर्जुन, वह व्यर्थ में ही जीता है। क्या बताया भगवान श्री कृष्ण ने कि हे अर्जुन, जो ये सृष्टि चक्र है और यह जो सृष्टि चक्र चलता है, इस सृष्टि चक्र का जो पालन नहीं करता है, जो इस सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता है, ऐसा जो व्यक्ति है वह पाप आयु है, और जो इंद्रियों में रमण करने वाला है वह मोघम पार्थ स जीवति कि हे प्रथापुत्र अर्जुन, वह व्यर्थ में ही जीता है, अर्थात उसके जीवन जीने का कोई भी औचित्य नहीं है। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि हे अर्जुन, हे प्रथापुत्र अर्जुन, इस प्रकार से जो प्रकृति का चक्र है, सृष्टि चक्र है, उस सृष्टि चक्र का जो अनुसरण नहीं करता है, जो अपना वर्ताव अपना व्यवहार सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं करता है, वह पापायु है, और इंद्रियों में जो रमण करने वाला है, ऐसा व्यक्ति पार्थ स मोघम जीवति कि वह इस संसार में व्यर्थ जीता है, अर्थात उसके जीवन जीने का कोई भी मतलब नहीं है। नहीं तो क्या करना चाहिए व्यक्ति को अपने सृष्टि चक्र के अनुसार अपना जीवन जीना चाहिए, तो उससे क्या है, सृष्टि में विकृतियां नहीं आती हैं। लेकिन क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण उससे अर्जुन से कि हे अर्जुन, यह जो मैंने आपको बताया है सृष्टि का चक्र, इस सृष्टि के चक्र का जो अनुसरण नहीं करता है, ऐसा पाप आयु और इंद्रियों में रमण करने वाला व्यक्ति व्यर्थ में ही अपना जीवन जीता है, अर्थात उसके जीवन जीने का कोई भी औचित्य नहीं है, कोई भी उसके जीवन का उद्देश्य नहीं है, जो व्यक्ति सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता है। देखिए विद्यार्थियों,
प्रवर्तितम आप लिखेंगे प्र उपसर्ग वृत्त धातु और त प्रत्यय। इसके बाद दूसरा है विद्यार्थियों नानुवर्तयति इह, नानुवर्तयति इह। आप लिखेंगे न प्लस अनुवर्तयति इह, और इसमें हो जाएगी विद्यार्थियों दीर्घ संधि। और आपको पता है दीर्घ संधि का क्या लक्षण होता है, सूत्र है अकह सवर्णे दीर्घः। और फिर देखिए जीवति, जीव धातु है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। फिर देखिए क्या कहता है चक्रम, चक्र शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन। फिर देखिए आप लिखेंगे स और आप लिख देंगे तद शब्द पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। और छठवां है पार्थ, पार्थ शब्द है पार्थ शब्द है संबोधन एक वचन। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों इसकी व्याकरण टिप्पणी हो जाएगी, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों आगे वाला श्लोक है यस्त्व आत्मरतिरेव स्याद आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। देखिए भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन यह तू आत्मरतिरेव, यह तू आत्मरतिरेव, जिसकी रति जिसका स्नेह प्रेम आत्मा में होता है, स्वयं में होता है। क्या कहा यह तू आत्मरतिरेव, जिसकी रति जिसकी आसक्ति आत्मा में रहती है, स्वयं में ही रहती है। स्यात् आत्म तृप्तश्च, और स्वयं में ही जो तृप्त रहता है संतुष्ट रहता है। मानवः मानव, क्या बताया भगवान श्री कृष्ण ने कि हे अर्जुन जिस व्यक्ति की स्वयं में ही रति होती है और जो स्वयं के द्वारा ही संतुष्ट रहता है, आत्मनि एव च संतुष्ट, और जो स्वयं में ही संतुष्ट रहता है, स्वयं में ही तृप्त रहता है, तस्य कार्यम न विद्यते, ऐसे व्यक्ति के लिए इस संसार में कोई भी कार्य शेष नहीं है।
क्या कहा, यह तू आत्मरतिरेव, कि जिसकी स्वयं में ही रति होती है, जिसकी आत्मा में रति होती है, आत्म तृप्तस्य, और स्वयं के द्वारा ही जो तृप्त रहता है, ऐसा मानव आत्मनि एव च संतुष्ट, और जो स्वयं में ही संतुष्ट रहता है, तस्य कार्यम न विद्यते, ऐसे व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य शेष नहीं रहता है। क्या बताया भगवान श्री कृष्ण ने, कि जिसको स्वयं से ही प्रेम होता है, जो स्वयं से ही तृप्त रहता है और जो स्वयं से ही संतुष्ट रहता है, ऐसे व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य इस दुनिया में शेष नहीं है। अर्थात उसके कार्य करने और न करने से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, उसका इस दुनिया में कोई भी कार्य शेष नहीं है। देखिए विद्यार्थियों, देखिए यस्त्वात्म, एक नंबर है ये, यस्त्वात्म रतिरेव, यस्त्वात्म रतिरेव, यस्त्वात्म रतिरेव, तो आप लिखेंगे यह प्लस तू प्लस आत्म रति प्लस एव। यहां लिखेंगे विद्यार्थियों विसर्ग, यहां लिखेंगे यण, और यहां लिखेंगे विसर्ग। उसके बाद दूसरा बिंदु है मानवः, आप लिखेंगे मानव शब्द है प्रथमा विभक्ति एक वचन, उसके बाद विद्यते, आप लिखेंगे विद धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, इसके बाद है तस्य, आप लिखेंगे तद शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, और फिर लिखेंगे आप रतिरेव, आप लिखेंगे रतिः प्लस एव विसर्ग संधि। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
अब देखिए विद्यार्थियों, क्या कहते हैं, नैव तस्य कृतेन अर्थो न कर्तेन यह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित अर्थ व्यापाश्रयः। देखिए भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, न एव तस्य कृते कृतेन अर्थो, कि न एव कि ना ही तस्य उस व्यक्ति के द्वारा कृतेन अर्थो, कि कोई कार्य करने से उसका कोई प्रयोजन नहीं होता है। क्या कहा, न एव तस्य कृतेन अर्थो, कि ना उसके कोई कार्य करने से कोई प्रयोजन होता है, कोई भी अर्थ नहीं होता है। अर्थात वह अगर कोई कार्य करता है तो वह किसी प्रयोजन वश नहीं करता। और न अकृतेन यह कश्चन, और न अकृतेन, और अगर वो कोई कर्म नहीं करे तो उससे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या कहा, नैव तस्य कृतेन अर्थो, कि ना तो उस व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य करने से कोई प्रयोजन है, ना अकृतेन यह कश्चन, और ना ही इस संसार में अगर वह कोई कार्य नहीं करता है तो उसका भी कोई प्रयोजन नहीं है। और न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित अर्थ व्यापाश्रय, और ना ही उसका सभी जीव जंतुओं में अगर वो कोई कार्य करता है, किसी की भलाई आदि करता है, तो उसका कोई भी उसमें प्रयोजन नहीं होता है। अर्थात वह जो भी कार्य करता है वह निस्वार्थ होकर के करता है। क्या कहते हैं कि नैव तस्य कृतेन अर्थो, कि ना तो उस व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य किए जाने से कोई प्रयोजन होता है, न अकृतेन यह कश्चन, और ना ही कुछ न करने से कोई फायदा होता है, अर्थात कोई नुकसान नहीं होता है या फायदा होता है। न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित अर्थ व्यापाश्रय, और ना ही कोई भी अगर ये कार्य करता है तो किसी भी जीव जंतु से इसका कोई स्वार्थ संबंध नहीं होता है। अर्थात जिस व्यक्ति की प्रतिभा ज्ञान युक्त हो गई है, अथवा जो सृष्टि के इस चक्र का अनुवर्तन करता है, तो उसके करने और न करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर वो किसी जीव जंतु की भलाई आदि का अगर कार्य करता है तो उसके कार्य करने में उसका उस जीव जंतु आदि से कोई भी व्यापाश्रय यानी स्वार्थ संबंध नहीं रहता। अर्थात वह कोई भी काम करता है तो किसी स्वार्थ के वशीभूत होकर के नहीं करता है। देखिए, नैव पहली व्याकरण टिप्पणी है, ना प्लस एव, और संधि हो जाएगी विद्यार्थियों वृद्धि, वृद्धि संधि है। और आप सूत्र लिख देंगे वृद्धिरादैच। फिर देखिए दूसरा है कृतेन अर्थो, आप लिखेंगे कृतेन प्लस अर्थो, और आप लिख देंगे दीर्घ संधि, और सूत्र लिख देंगे अकः सवर्णे दीर्घः। और उसके बाद आप लिखेंगे सर्वभूतेषु, आप लिखेंगे भूत शब्द है सप्तमी विभक्ति बहुवचन। चौथा है विद्यार्थियों ना कृतेनेह, तो आप लिखेंगे ना कृतेन प्लस इह, और आप लिख देंगे यहां पर गुण संधि, और गुण संधि में आप लिख देंगे सूत्र है आद गुणः। कौन सा सूत्र है विद्यार्थियों, आद गुणः।
और फिर देखिए आप लिखेंगे चास्य। क्या लिखेंगे? चास्य। आप लिखेंगे च प्लस अस्य और संधि लिख देंगे दीर्घ और सूत्र लिख देंगे विद्यार्थियों अकः सवर्णे दीर्घः। प्रिय विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए हम लिखेंगे अपने 5 प्रश्न। देखिए 5 प्रश्नों में हमारा पहला प्रश्न है सृष्टि प्रक्रिया बताने वाला श्लोक लिखिए। दूसरा है गीता के अनुसार ब्रह्म की उत्पत्ति किससे हुई है? इसके बाद पर्जन्य की उत्पत्ति किससे हुई है? भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के अनुसार पुनर्जन्म का वर्णन किस श्लोक में है? लिखिए। और 5वां है विद्यार्थियों प्रस्थान त्रयी में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं?
देखिए विद्यार्थियों, मैंने आपको बता दिया होगा, और अगर नहीं बताया है तो अब सुन लीजिए। प्रस्थान त्रयी होती है, जैसे आपने पढ़े हैं लघु त्रयी, बृहत् त्रयी, गद्य त्रयी, शतक त्रय। इसी प्रकार से एक होती है प्रस्थान त्रयी। और प्रस्थान त्रयी में 3 चीज़ें आती हैं। नंबर 1 उपनिषद, नंबर 2 श्रीमद् भगवत गीता, और नंबर 3 ब्रह्म सूत्र। ये जो 3 ग्रंथ हैं, इसकी गणना किसमें होती है? प्रस्थान त्रयी में। आज के इस लेक्चर में इतना ही विद्यार्थियों, धन्यवाद।